हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में बेटा हम करेंगे बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 1.4। तो 1.4 एक्सरसाइज करने से पहले देखिए आपको कौन से बेसिक पॉइंट्स हैं जो करने होंगे। तो उन पॉइंट्स में भाई बच्चों सबसे पहला पॉइंट जो आता है हमारा वो क्या आता है, यूनियन ऑफ सेट्स। क्या आता है, यूनियन ऑफ सेट्स। देखिए बेटा यूनियन जो वर्ड है वो आपके लिए कॉमन सा वर्ड है। यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन मीन्स बहुत सारे, अपना अगर आप मान लीजिए अपने ही जनरल एग्जांपल ले लीजिए पर्सन्स का, बहुत सारे पर्सन्स के अगर हम उनको इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है, किसी मुद्दे पे वो इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या कहलाती है, वो उनकी यूनियन कहलाती है। वैसे भी सिंपल देख लीजिए, जैसे अपने ये लगा लीजिए टीचर्स की यूनियन है, ठीक है, वर्कर्स की कहीं भी कोई भी यूनियन है आपका, जैसे ये लगा लो मज़दूर यूनियन है या फिर ट्रांसपोर्ट की यूनियन है, कोई भी यूनियन हो सकती है बेटा, ठीक है। तो यूनियन में क्या होता है पर्टिकुलर, आप यही लगा लीजिए कि भी आपकी ये टीचर्स की ही यूनियन लगा लो। तो जो टीचर्स की यूनियन होगी बेटा उसमें एक दो टीचर तो नहीं होगा, उसके अंदर क्या होगा, अलग अलग स्कूलों के सभी टीचर क्या होंगे, इकट्ठे होंगे, ठीक है, और उनसे क्या बनेगी, हमारी यूनियन बनेगी, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए आपकी वर्कर्स की है तो भी क्या होगा, एक ही डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी वर्कर्स होंगे वो सभी एक मत होके एक जगह पे क्या होंगे, एक मत से एकजुट हो जाएंगे तो क्या कहलाएगी, वो यूनियन कहलाएगी। तो यूनियन सिंपल मीनिंग आपको पता है, यूनियन का मतलब होता है एकता, ठीक है। तो यहाँ पे यूनियन का मीनिंग सेट्स के अंदर क्या होगा बेटा, अगर मान लीजिए आपको दो या दो से ज़्यादा सेट दे रखे हैं तो उन दो या दो से ज़्यादा सभी सेट्स के एलिमेंट्स को अगर आप इकट्ठा कर देते हो, एक जगह कलेक्ट कर लेते हो एक सेट के रूप में, तो क्या कहलाएगी बेटा, वो उसकी यूनियन। हाँ, इस चीज़ का बेटा आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने पीछे भी बताया आपको, जब भी हम सेट्स को लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में तो एलिमेंट्स की रिपीटिशन नहीं की जाती, ठीक है। तो यूनियन ऑफ सेट्स की डेफिनेशन हमारी क्या बन जाएगी, द यूनियन ऑफ सेट्स A and B is the set of all those elements which belongs to either A or B और both, ओके। ए या बी किसी एक से रिलेटेड हो या दोनों से ही रिलेटेड हो, उन सभी एलिमेंट्स का जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, अपना यूनियन, ठीक है। अब इसमें इस चीज़ का और ध्यान रखना आपको कि भी यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ब्रैकेट में, बट कॉमन एलिमेंट common elements of both sets exist, ठीक है, वो एग्जिस्ट करेंगे या एग्जिबिटेड लिख सकते हैं आप इसके लिए वर्ड, एग्जिबिटेड ओनली वंस, ठीक है। एग्जिबिटेड अगर आपको वर्ड तंग करता हो, भी सही अच्छे से समझ नहीं आता हो, तो आप यहाँ पे एग्जिस्ट लिख सकते हो कि आपके जो कॉमन एलिमेंट हैं वो सिर्फ एक ही बार लिखे जाएंगे, ठीक है। तो ये थी यूनियन ऑफ सेट्स। सिंपल लैंग्वेज में बेटा आपके पास ए सेट और बी सेट, दो सेट दे रखे होंगे, उन दोनों सेट्स के सभी एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट बना दो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखो कि जो एलिमेंट आपका पहले से ए में आ रखा है और फिर दोबारा बी में आ गया उसको दोबारा ना लिखो, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी, उन दोनों सेट्स की यूनियन। अब आ जाती है यूनियन के लिए नोटेशन कि भी यूनियन को किससे दिखाते हैं। यूनियन को बेटा हम कैपिटल यू के सिंबल से दिखाएंगे, जैसे आपका यूनिवर्सल सेट टाइप होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए सेट ए और सेट बी की आप यूनियन करने जा रहे हो तो ए और बीच में बी के बीच में अगर आप ये साइन लगा देते हो तो ये आपका क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी कहलाएगा, ठीक है।
क्लियर। ये थी हमारी जनरल डेफिनेशन ऑफ ए यूनियन ए बी। अब भाई ए यूनियन बी की कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो ए यूनियन बी जो है वो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं भाई बच्चों। तो सबसे पहली तो प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट पॉइंट तो क्या है कि ए यूनियन बी जो होता है ना वो कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक है, इट इज ए कॉम्यूटेटिव। ठीक है, कॉम्यूटेटिव मीन्स बेटा आपको कहने में से थोड़ा सा मुश्किल लगता होगा वर्ड, लेकिन जनरल सिंपल सी बात है। इट मीन्स ए यूनियन बी निकालो भाई बच्चों, या फिर बी यूनियन ए निकालो, दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है, और ये क्या कहलाता है, कॉम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। सेकंड जो है उसके अंदर कौन सा लॉ आ जाता है, इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, यूनियन जो होती है बेटा वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी क्या करती है, होल्ड करती है। यानी यूनियन ऑफ सेट्स क्या होती है बेटा, अपनी एसोसिएटिव होती है। तो इसमें क्या करेंगे, मान लो ए यूनियन बी निकाल लें, फिर उसकी यूनियन सी सेट के साथ करें। ठीक है, या फिर हमें ए की यूनियन करें किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ, दोनों रिजल्ट आपके क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। और ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है भाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, उसके बाद आ जाता है कौन सा, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहलाता है बेटा, ये कहता है कि भी अगर किसी सेट की उसी सेट के साथ यूनियन करोगे तो रिजल्ट भाई बच्चों वही सेट आएगा, और इसी रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। कौन सा लॉ है ये, आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो जिस चीज़ को ये होल्ड करता है वो क्या है, अपना लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट का लो, आइडेंटिटी एलिमेंट बोल लो बेटा, या फिर आप क्या बोल लो, लॉ ऑफ कौन सा सेट है आपका, नल सेट। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा कि भी अगर ए सेट की यूनियन करोगे किसके साथ, नल सेट के साथ, ठीक है, तो यानी अपना एम्प्टी सेट के साथ, तो वापस किसके इक्वल आएगा, वो उसी सेट के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, अपना लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या रहेगा, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, उसके बाद आ जाता है भी अपना लॉ ऑफ ए यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट के साथ इसका क्या बनता है भाई, लॉ यूनियन में ए यूनियन अगर यूनिवर्सल सेट करोगे भाई बच्चों तो वो इक्वल यूनिवर्सल सेट के ही आएगा, क्योंकि ए के एलिमेंट जो होते हैं वो ऑलरेडी सारे के सारे किस में होते हैं, यूनिवर्सल सेट में होते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ओके, उसके बाद आ जाता है भाई अपना सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है भाई, ये पॉइंट ये कहता है कि भाई अगर मान लीजिए भाई बच्चों ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का। ठीक है, तो ए अगर बी का सबसेट है और आप निकालना चाहते हो क्या, ए यूनियन बी, तो वो किसके इक्वल आएगा, बी के इक्वल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि भाई बच्चों ए बी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट ऑलरेडी बी के अंदर हैं। ठीक है, अब मान लो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दूँ, ए की वैल्यू तो 1 2 और बी की वैल्यू 1 2 3। ठीक है, तो अपना ये तो ए सेट हुआ और ये बी सेट। अब अगर इन दोनों की आप यूनियन करोगे तो ए यूनियन बी इक्वल, तो पहले ए के एलिमेंट लिखे 1 2, अब बी के एलिमेंट 1 1 पहले ही आ रखा है, ए में नहीं लिखोगे दोबारा, 2 भी नहीं लिखोगे दोबारा, फिर क्या लिखा जाएगा 3। तो ए यूनियन बी की वैल्यू ये आई भाई बच्चों, और ये कौन से सेट की वैल्यू है, बी सेट की वैल्यू है। ठीक है, तो यूनियन हमेशा किस में जाएगी बेटा, अपनी सुपर सेट में। यहाँ पे देखो ये जो है अपना इसका सबसेट है, ये सबसेट बुलाया जाएगा, और बी जो है ये क्या बुलाया जाएगा, सुपर सेट। ओके, ये सबसेट है तो बी क्या है, हमारा सुपर सेट है। क्लियर। अब उसके बाद आ जाती है भी इसकी कौन सी प्रॉपर्टी, अपनी ए यूनियन बी। वही बच्चों 7th पॉइंट है अपना क्या,
कि हमारा ए यूनियन बी अगर फाई आ जाता है तो कब पॉसिबल होगा ये ए यूनियन बी इक्वल टू फाई भाई बच्चों तभी पॉसिबल है जब हमारा ओनली एंड ओनली इफ ए सेट भी फाई होगा और बी सेट भी फाई होगा। ठीक है, मान लो भाई कोई ना कोई एक सेट इनमें नॉन एम्प्टी होगा तो वो एक या दो जो भी एलिमेंट होंगे यूनियन को दे देगा। फाई के इक्वल वैल्यू तो बेटा तभी पॉसिबल है जो आपके गिवन सेट दोनों क्या होंगे, नल सेट्स होंगे। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ बेसिक से पॉइंट किससे रिलेटेड, यूनियन ऑफ सेट से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद यूनियन के बाद आ जाती है भाई बच्चों इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्या आ जाती है हमारी, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के अंदर क्या होगा भाई बच्चों, आप सेट बनाएंगे किसका, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स का। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आपके लिख रही हूँ, इफ सीधा चलो इट से स्टार्ट कर दिया तो इट से ही लिख देती हूँ आपकी, इट इज अ सेट हैविंग ओनली कॉमन एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट्स ए एंड बी। यानी मान लीजिए आपके पास जो सेट हैं ए और बी दे रखे हैं भाई बच्चों, आपको इंटरसेक्शन निकालनी है। तो इंटरसेक्शन जो होगा वो एक सेट होगा जिसके पास क्या होंगे, सिर्फ कॉमन एलिमेंट होंगे किसके, ए और बी के। ठीक है, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लिखोगे, यानी जो दोनों में आ रखे हैं उनको लिखोगे, बाकी को नहीं लिखोगे। और इसके लिए सिंबल जो यूज़ करोगे, नोटेशन जो यूज़ की जाएगी, किससे आप डिनोट करोगे इसको, तो इंटरसेक्शन जो होती है उसको डिनोट करते हैं किससे हम भाई बच्चों, इन्वर्टेड यू से। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ए इंटरसेक्शन भी आपको राइट करना है तो आप ये इन्वर्टेड यू का साइन बीच में लगा दोगे। ठीक है, ये आपका किसको रिप्रेजेंट करता है भाई बच्चों, इंटरसेक्शन को। ठीक है, इसको रीड करोगे आप क्या, ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो सेट होता है किसका, ओनली कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। ठीक है भाई बच्चों, तो ये थी डेफिनेशन किसकी, ए इंटरसेक्शन बी की। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं भाई हम। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कॉम्यूटेटिव है भाई बच्चों ये भी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होता है। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है ये एसोसिएटिव भी है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट भाई बच्चों, इस पे अपना आइडेम्पोटेंट लॉ भी क्या होता है, लागू होता है। ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। फोर्थ पॉइंट भाई बच्चों, आइडेंटिटी से रिलेटेड लॉ, अगर भाई बच्चों आप इसकी इंटरसेक्शन करोगे किसके साथ, नल सेट के साथ, तो वो नल सेट ही आ जाएगा। ठीक है, कारण क्या है, मान लीजिए आपका ए सेट है 1 2 3। ठीक है, ये तो ए सेट है और ये इधर है भाई बच्चों आपका बी सेट जो कि फाई है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट एक भी नहीं है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा हमारा, फाई होगा। यानी फाई के साथ अगर इंटरसेक्शन करोगे तो वो फाई ही आएगी, और ए के साथ करोगे तो खुद वापस से ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपना फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है बेटा अपना लॉ ऑफ ए यूनिवर्सल सेट। इसमें क्या होगा, ए की अगर इंटरसेक्शन करोगे किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ, तो ए ही आएगा। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे यूनिवर्सल सेट आपका 1 2 3 4 अप टू 10 है, तो दोनों के अगर कॉमन एलिमेंट देखोगे तो ये 1 2 3 ही आएंगे। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में किसके एलिमेंट जाएंगे भाई, ए के। क्लियर, तो यहाँ से एक पॉइंट अपना देखिए, नेक्स्ट क्या दिया है इसने, एक पॉइंट और भी क्लियर होगा यहाँ से। अगर ए सबसेट है बी का तो इंटरसेक्शन जो होगी ए और बी की इंटरसेक्शन वो किस में जाएगी भाई बच्चों, ए में जाएगी। तो देखिए यहाँ से एक पॉइंट क्लियर होता है, ए तो क्या हमारा सबसेट है, क्या है सबसेट, और बी क्या हमारा सुपरसेट है।
ठीक है। तो इन दोनों की जब आप यूनियन करोगे तो वो किस में जाएगी, सुपर सेट में जाएगी, और इन दोनों की जब इंटरसेक्शन करोगे तो वो किस में जाएगी, अपनी सबसेट में जाएगी। ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिखने हैं और कॉमन दोनों में किसके होते हैं, एलिमेंट सबसेट के होते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आ जाता है हमारा क्या, नेक्स्ट जो है वो डिसजॉइंट सेट्स। क्या आ जाता है अपना, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स, तो डिसजॉइंट सेट्स कौन से सेट होते हैं, डिसजॉइंट सेट भी वो सेट होते हैं जिन सेट्स में एक भी एलिमेंट जो है वो कॉमन ना हो, यानी दोनों ही सेट्स के एलिमेंट जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट हो। ठीक है, तो ऐसे सेट्स जो है वो क्या कहलाते हैं, हमारे डिसजॉइंट सेट। ठीक है, अगर एक और अगर इसकी डेफिनेशन लें सिंबल की फॉर्म में, तो हम ये कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या आएगा, फाई आएगा। देखिए डेफिनेशन आपकी लिखने जा रही हूँ मैं, दोनों ही फॉर्म में लिख देती हूँ। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स में इफ ए एंड बी आर टू सेट्स such that A intersection B is equal to phi। ठीक है, then these are called disjoint डिसजॉइंट सेट्स। एक तो ये डेफिनेशन होगी भी इस सिंबल की फॉर्म में कि ए इंटरसेक्शन भी हमारा फाई आ गया तो क्या कहलाएंगे वो, डिसजॉइंट सेट। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं इफ देयर आर नो कॉमन एलिमेंट्स in A and B। ठीक है, then these are called disjoint सेट्स। दोनों ही डेफिनेशन बेटा आप दे सकते हो कि अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो भी हमारे डिसजॉइंट सेट्स हैं, और अगर उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो भी क्या कह सकते हैं उनको, डिसजॉइंट सेट। अगर कोई भी इनमें से आप डेफिनेशन लिखते हो तो आपकी वो राइट मानी जाएगी। कैसे, देखिए आपको एक एग्जांपल दे के समझा भी देती हूँ। ए जैसे हमारे पास सेट है 1 2 3, बी हमारे पास सेट है 1 5 7 9। अब इन दोनों सेट्स में 1 जो है कॉमन हो गया तो ये डिसजॉइंट नहीं है। अब देख लीजिए, मान लीजिए ए आपका 1 2 3 था और बी भाई बच्चों आपका क्या है 7 8 9 है। तो अब इन दोनों सेट्स के अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या है, फाई है। या फिर आप कह सकते हो कि नो एनी एलिमेंट कॉमन, कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है। तो कैसे सेट्स कहलाएंगे ये, डिसजॉइंट सेट्स। ओके, तो यहाँ पे आपकी बेटा बेसिक जो है इसकी अपनी एक्सरसाइज 1.4 की जो वो यहाँ तक कंप्लीट होती है। आपको एक यूनियन जो है वो कैसे निकालोगे वो भी दिखा देती हूँ। जैसे 1 2 3 4 है, इधर आपका बी जो सेट है वो है वही बच्चों अपना क्या 1 3 5 7। अब इनकी यूनियन निकालनी है आपको, तो यूनियन को यू के सिंबल से दिखाओगे। तो पहले आप ए के एलिमेंट्स लिखो 1 2 3 4। बी के लिखने चलोगे भाई 1 पहले ही आ रखा है छोड़ दो, दोबारा नहीं लिखना। 3 पहले आ रखा है छोड़ दो, उसके बाद 5 राइट कर लो और 7 बचे हुए एलिमेंट को राइट कर लो, जो कॉमन है उनको छोड़ दो बाद में। ठीक है, ये यूनियन है। अगर भाई बच्चों इसी की हमें इंटरसेक्शन निकालनी होती तो कैसे निकालते, देखिए कॉमन एलिमेंट दोनों तरफ से सिलेक्ट कर लो। एक तो 1 है
और दूसरा कौन सा है 3 है। सिर्फ इन्हीं को लिखना आपको। तो इंटरसेक्शन क्या आएगी 1 3। ठीक है, यूनियन में सभी एलिमेंट्स को राइट करना है, कॉमन एलिमेंट्स को आपको रिपीट नहीं करना है, इंटरसेक्शन में ओनली कॉमन एलिमेंट्स को राइट करना है। ठीक है भाई बच्चों, तो ये थी आपकी बेसिक ऑफ एक्सरसाइज 1.4। और एक बात और बेटा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो जो है उसको शेयर भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी बोलें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 1.4। टिल देन हैव ए नाइस डे।